हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 5 में प्लानिंग जो चैप्टर है उसमें आज हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के बारे में। ठीक है, तो लिमिटेशंस प्लानिंग की भी होती हैं। भले ही प्लानिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है मैनेजमेंट का, बट प्लानिंग हर बार काम नहीं कर सकती है। ठीक है ना, कभी कभी हो सकता है कि प्लानिंग अगर आपने ठीक ठाक भी की है या अच्छी भी की है, लेकिन कुछ ऐसी बिजनेस कंडीशंस आ जाएं जिसकी वजह से कि आप जो है आपका प्लान फेल हो जाए। ठीक है, तो इन्हीं तरह की जो कुछ लिमिटेशंस हैं इसके बारे में आज हम डील करेंगे। तो पहला कह रहा है, पहली लिमिटेशन है प्लानिंग की, रिजिड प्लान्स में क्रिएट डिफ़िकल्टी। ठीक है, बिल्कुल सही बात कह रहा है कि अगर आपके प्लान्स रिजिड हैं जो कि चेंज नहीं हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको डिफ़िकल्टी होगी। क्योंकि अगर बिजनेस इन्वायरमेंट अगर चेंज हो गया और अगर आपने अपने प्लान को नहीं बदला, तो आपको बिजनेस में रिस्क होने की संभावना है ना, या आपको बिजनेस में लॉस होने की या प्रॉफिट कम होने की संभावना है। ठीक है ना, तो आपका प्लान रिजिड नहीं होना चाहिए, आपका प्लान जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है ना, सो इसलिए कह रहा है रिजिड प्लान्स में क्रिएट डिफ़िकल्टी। ठीक है, सेकंड कह रहा है, सेकंड लिमिटेशंस प्लानिंग की है, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। ठीक है ना, कि जो प्लानिंग है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम हो सकता है कि काम ना करे। ठीक है ना, ऐसा इसलिए कह रहा है कि मान लिया बात, आप अभी तक मार्केट बिल्कुल कंडीशन बिल्कुल ठीक ठाक थी और कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन मार्केट कंडीशन में नहीं हो रहा था। ठीक है ना, और आपने मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ही, जो प्रेजेंट मार्केट कंडीशन है उसी के हिसाब से आपने प्लानिंग की। बट हो सकता है कि अचानक से बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो जाए। ठीक है ना, जैसे कि अभी लेटेस्ट इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल है कोरोना जो पीरियड है, इसमें बिजनेस बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हुआ है हर सेक्टर का, ज़्यादातर सेक्टर्स का। ठीक है ना, तो इसलिए कह रहा है कि प्लानिंग जो है, अगर बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत जल्दी बदल रहा है तो हो सकता है कि प्लानिंग उस बिजनेस इन्वायरमेंट में, उस डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट में ठीक से काम ना कर पाए। ठीक है, थर्ड कह रहा है, प्लानिंग रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी ऑफ मिडिल एंड ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स। ठीक है ना, अब ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट में हम ये कह सकते हैं कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही प्लानिंग करता है, पॉलिसीज बनाता है, स्ट्रेटजीज को डेवलप करता है। ठीक है ना, तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं, वो सारा जो है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वही उसको क्या करता है, बनाता है ना। तो यानी कि जो क्रिएटिविटी है ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने की, डिसीजन मेकिंग की, ठीक है, तो वो क्रिएटिविटी केवल किसके पास रह जाती है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है। ठीक है ना, बाकी मिडिल लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट को केवल उन प्लान्स को, उन स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है। ठीक है ना, तो प्लानिंग इस तरह से कह रहा है कि प्लानिंग जो है मिडिल लेवल मैनेजर और ऑपरेशनल लेवल मैनेजर की क्रिएटिविटी को घटाता है। ठीक है ना, लेकिन ये चीज़ जो है बिजनेस, डिफरेंट बिजनेस यूनिट में डिफरेंट हिसाब से होगी। ठीक है ना, अगर किसी बिजनेस एंटरप्राइज का टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर सेंसिटिव है, अंडरस्टैंडिंग है, तो वो अपने मिडिल लेवल मैनेजर और ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स को भी जो है वेलकम कर सकता है कि वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ दे। ठीक है ना, बट यहाँ पर हम बात लिमिटेशंस की कर रहे हैं तो हम इसमें ऐसा ये पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। ठीक है, प्लानिंग में बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। कॉस्ट किसके टर्म में होगी, मनी, टाइम एंड एफर्ट के टर्म में। इसमें पैसा भी है, टाइम भी है और एफर्ट भी है, तो ये तीनों चीज़ें मिलकर ह्यूज कॉस्ट को जन्म देती हैं जो कि प्लानिंग में लगती है। ठीक है ना, और प्लानिंग में ये ह्यूज कॉस्ट कैसे लगती है, क्योंकि आपको जो है बोर्ड रूम मीटिंग, जो आपके जो मीटिंग्स हैं, जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है उसको आपने ऑर्गेनाइज करना है, एक्सपर्ट्स के साथ आपने डिस्कशंस करने हैं, जो आपके बिजनेस कंसल्टेंट्स होंगे उनके साथ आप डील करेंगे, उनको आप मनी पे करेंगे। ठीक है ना, आपने मार्केट की प्रिलिमिनरी आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, है ना, और पैसे के साथ साथ आप इसमें बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, है ना, अपना एफर्ट इसमें आप डाल रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से कह रहा है कि प्लानिंग में बहुत ह्यूज एफर्ट या ह्यूज कॉस्ट लगती है। ठीक है ना, अच्छा, इसी के साथ साथ कह रहा है कि साइंटिफिक कैलकुलेशन करने में भी जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये तो यानी कि जो एनालिसिस कर रहे हैं आप इन्फॉर्मेशन का, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए कह रहा है कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट कह रहा है, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट में भी आया था कि कॉस्ट का एक पार्ट जो है टाइम भी है, तो फिफ्थ पॉइंट उसी को एलोबरेट कर रहा है
कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कैसे है प्लानिंग, क्योंकि आपको प्लानिंग करने के लिए आपको डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें आपको टाइम लगेगा। आपको डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा, उसमें आपको टाइम लगेगा, ठीक है ना। आपने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आपके पास में होंगे जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपने हर ऑल्टरनेटिव का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखना है, ठीक है ना। तो उसमें आपको टाइम लगेगा और उसके बेस पे आप प्लान बनाएंगे तो आपको उसमें टाइम लगेगा, ठीक है ना। इसीलिए कह रहा है कि प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और लास्ट 6 कह रहा है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, कि प्लानिंग ये गारंटी नहीं देता है कि आप 100% आप सक्सेसफुल होंगे अपने बिजनेस में। क्यों ऐसे इसलिए कह रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपने प्लान बहुत अच्छा बनाया हो लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छा ना हो। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो हो सकता है कि आपको बिजनेस में नुकसान होगा, हो सकता है कि आपको बिजनेस में नुकसान होगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि ज़्यादातर मैनेजर्स की हैबिट क्या होती है। अब यहाँ पर बात आती है कि कौन किस तरह से काम करता है। कि हो सकता है कि कुछ मैनेजर्स की जो आदत है या जो मेंटेलिटी है वो ये है कि जो पहले से जो प्लान हमारे चले आ रहे हैं उन्हीं पे हम काम करें, ठीक है ना, और उसी के बेस पे हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट हमने पढ़ लिया है कि डायनामिक है, ठीक है ना। तो उसके चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी होगी, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा है कि कभी कभी जो है प्लानिंग जो है आपको गारंटी नहीं देता है कि आप बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। और बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है ना। आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टिल देन गुड बाय। और प्लीज़ पढ़ते रहिए और चीज़ों को रिवाइज करते रहिए सभी सब्जेक्ट्स में। थैंक यू।